So good morning comrades, this is Nathum Doke back again with another video. So in this video I will be dealing with two questions which I have been receiving since many days. The first question is whether to prepare only for prelims or whether to prepare for both prelims and mains together. And the other question is regarding the dates of the examination, dates of the prelims examination of APPSC. So coming to the first question, whether to prepare for prelims or mains together. So I would say that yes, one need to prepare for prelims and mains together in a synchronized manner, because see, if you prepare for prelims only, that means you are thinking in the terms of facts. So आप सोच रहे हैं कि you will prepare only facts for prelims and then you will clear, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि what will happen is you can't remember so many facts. Suppose take for example polity में क्या होगा, you have thousands of facts in each chapters. तो एक चैप्टर्स में हज़ारों फैक्ट है, तो इफ़ यू ट्राई टू मेमोराइज इच फैक्ट्स यू कैन रिमेंबर एनीथिंग. तो इसलिए यू नीड टू कंप्लीट एवरीथिंग मीन्स इन अ होलिस्टिक मैनर. सपोज पॉलिटी को पूरा ख़त्म कर लिया एंड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. सपोज व्हाट इज़ पार्लियामेंट का क्या क्या रोल्स है. तो इफ़ यू वंस यू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, देन क्या होगा कि यू नो द स्केलेटन, आपका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बन जाएगा. तो देन यू कैन पुट मसल्स इनसाइड इट. जैसे कि एक स्केलेटन है तो उसका अंदर में मसल्स डालने के लिए इजी रहेगा, तो फैक्ट्स उसका बाद आपको याद करने के लिए आसान रहेगा. फॉर सेम गोज फॉर इकोनॉमी और ज्योग्राफी ऑल्सो. जैसे कि ज्योग्राफी में भी थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्स है, हज़ारों फैक्ट्स, तो यू कैन रिमेंबर एवरीथिंग. और इसके बाद क्या होगा कि आपको बाद में जब अगर मेंस के लिए आप अलग से फिर नोट्स बनाने जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. सो दैट्स व्हाई आई वुड सजेस्ट दैट यू गो फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स टुगेदर. तो क्योंकि अल्टीमेटली दोनों तो अलग नहीं है. ऐसे भी आपको पूरा ज्योग्राफी तो पढ़ना ही है, पूरा पॉलिटी तो पढ़ना ही है, वेदर इट इज़ प्रीलिम्स और मेंस. और क्वेश्चन भी ऐसा आता है कि आजकल कॉन्सेप्चुअल आता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स. तो कॉन्सेप्ट भी मालूम होना है. तो और मेंस का कैसे आइसोलेटेड होगा, आइसोलेटेड नहीं है, क्योंकि आप देखिए प्रीलिम्स में अगर कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है तो वो मेंस के लिए भी आप उसको आंसर में कोट कर सकेगा. एंड देन जो भी अभी आप पढ़ेगा यू कैन मतलब ऐसा है कि अभी यू क्लियर सपोज प्रीलिम्स, उसके बाद अगर आप मेंस में पहुंच गए, इफ़ यू रिच टिल द स्टेज ऑफ मेंस सिर्फ फैक्ट्स पढ़ के या तो कुछ जीके बुक पढ़ के, तो उसके बाद आपका 2 महीना में मेंस कभी क्लियर नहीं होगा, 2 या 3 महीना में. फिर वही चीज़ सेम चीज़ पूरा पढ़ने जाएगा. सपोज अभी मानसून का फैक्ट पढ़ लिया, कैसे होता है कैसे नहीं होता है, सो यू शुड बी एबल टू राइट डेट इन आंसर ऑल्सो. आंसर में भी लिख सकना चाहिए. फैक्ट इज़ इंपॉर्टेंट, फैक्ट भी जानना है, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू नो द सब्जेक्ट को होलिस्टिक मैनर में एक बार कंप्लीट कीजिए पूरा, सो डेट इट कवर्स फॉर योर बोथ मेंस एंड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. और आप देख लीजिए एक बार मेंस का क्वेश्चन पेपर्स भी देख लीजिए, एपीपीएससी का भी और यूपीएससी का भी देख लीजिए. उसके बाद उसका अकॉर्डिंगली यू गो फॉर इट. एंड देन वन मोर थिंग, मेंस में एक ऑप्शनल भी होगा. तो ऑप्शनल को आप क्या है कि डेली लेके चलिए जाओ. एक ऑप्शनल डिसाइड कीजिए अभी, एंड देन डेली गिव 2 आवर्स, एक 2 आवर्स ऑप्शनल को दीजिए. तो आपका प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली मेंस के लिए भी होते रहेगा. तो ऑप्शनल को डेली 2 आवर्स देने से आपका नियरली इन 3 मंथ्स यू विल कवर अराउंड 60% ऑफ योर ऑप्शनल. अगर आप नया है, ऑप्शनल आपके लिए नया है, तब भी यू विल कवर अराउंड 60% ऑफ योर ऑप्शनल पेपर ऑल्सो. तो आपका मेंस में बहुत ईजी होगा. अदरवाइज अगर आप अभी नया ऑप्शनल को अगर आप 2 महीना में ख़त्म करने के लिए कोशिश करेगा, तो इट वॉन्ट बी पॉसिबल. इट विल नेवर बी पॉसिबल. तो इसलिए अभी से ऑप्शनल को भी लेकर चलना पड़ेगा. एंड एसएस वगैरह के लिए भी यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर्स, जैसे हम बोल रहे हैं. अभी से फाउंडेशन बनाना पड़ेगा एसएस वगैरह के लिए भी और जीएस के लिए भी. तो ऐसे वगैरह के लिए कैसे फाउंडेशन बनाएगा, न्यूज़पेपर पढ़ेगा, वहाँ से इंपॉर्टेंट कोर्स उठाएगा, जीएस को स्ट्रेंथन करेगा. आपका जो जीएस है होलिस्टिक मैनर में पढ़ने से यू कैन यूज़ देम इन ऐसे पेपर्स ऑल्सो. सो दिस वे यू हैव टू सिंक्रोनाइज योर प्रिपरेशन फॉर बोथ मेंस एंड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. क्योंकि अगर आपको सिर्फ प्रीलिम्स भी पास करना है, पूरा एग्जाम पास नहीं करना है, देन यू कैन डू ओनली फॉर प्रीलिम्स. क्योंकि आप अगर सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ेगा तो मेंस ऐसे भी आप पूरा एग्जाम आपका क्लियर नहीं होगा. सो इफ़ यू आर थिंकिंग दैट सम पीपल आर लाइक मेरा तो प्रीलिम्स पास करने से भी हो जाएगा, सिर्फ कोई रिलेटिव वाला लोग कुछ नहीं बोलेगा, ऐसे वाला भी आई हैव हर्ड सच पीपल्स ऑल्सो. तो ऐसा है तो यू ओनली गो फॉर प्रीलिम्स. लूसेंट जी के पढ़ लो, सिर्फ ट्राई फ्रॉम इट, बट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर क्लियरिंग प्रीलिम्स ऑल्सो उसमें भी. और जस्ट प्रीलिम्स के लिए फोकस करेगा तो कुछ भी नहीं होने का भी चांस है. सो एज पर एज द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड, सो इन दिस एग्जामिनेशन एपीपीएससी वाला में यू शुड नॉट थिंक अबाउट द डेट ऑफ एग्जामिनेशन. ऐसा नहीं है कि ये कोई स्कूल का एग्जामिनेशन नहीं है कि यू विल जस्ट
स्टडी बिफोर द एग्जामिनेशन, डेट मालूम चल गया 1 महीना बाद एग्ज़ाम है तो पढ़ेगा हम लोग अच्छा से। इट्स नॉट लाइक डेट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, पढ़ते रहना है ना। जब नोटिफिकेशन आ गया तो एग्ज़ाम तो होगा ही होगा एक ना एक दिन, एग्ज़ाम नहीं होने का बात ही नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन दे चुका है तो एग्ज़ाम इज़ बाउंड टू हैपन। अभी हो कभी हो जब भी हो, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि यू हैव डिसाइडेड टू गिव this examination, then you have to be prepared and you have to have that patience and endurance to go for this। and वही है, आप लोग पेशेंस रखिए, एग्ज़ाम होगा। और कट ऑफ डेट जैसे कि आप लोग अभी हम बोला है बार बार, यू टेक इट एज योर अक्टूबर 4 2020 जो कि यूपीएससी का कट ऑफ डेट है, एंड ट्राई टू कंप्लीट बाय दैट डेट, तो आपके लिए बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। अगर उसमें अगर एक्सटेंड हो जाता है तो और भी फ़ायदा है, यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ऑप्शनल्स मोर। तो ऐसा करके यू कैन डू गुड इन योर एग्जामिनेशन, और भी अच्छा होगा। तो डोंट वेट फॉर द डेट, कंसिस्टेंसी इज़ द की। एंड देन पीपल हु गिव सिविल सर्विसेज डोंट लुक फॉर द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन। डेट के लिए ज़्यादा नहीं सोचते, वो लोग पढ़ते रहता है डेली। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम जब नोटिफिकेशन 1 महीना बाद है बोलेगा तभी पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। तो अच्छे से पढ़िए और प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ लेके चलिए, क्योंकि दोनों आइसोलेटेड नहीं है। अगर आप पॉलिटी प्रीलिम्स के लिए पढ़ेगा तो उसको मेंस के लिए भी हो जाना चाहिए, इकोनॉमी प्रीलिम्स के लिए पढ़ेगा तो वो मेंस के लिए भी हो जाना चाहिए, ज्योग्राफी में प्रीलिम्स के लिए पढ़ेगा तो मेंस के लिए भी हो